अस्सलाम वालेकुम। आज का हम लोगों का टॉपिक है एलाइड एंगल, ठीक है। और ये क्लास 11 का हम लोगों का सिलेबस है। एलाइड एंगल बोलते किसको हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब दो एंगल का सम या उसका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइड एंगल। यानी उसका डेफिनेशन है टू एंगल्स एलाइड एंगल, और इसी को एसोसिएटेड एंगल्स भी बोलते हैं। एसोसिएटेड एंगल दोनों बात है, एलाइड एंगल भी बोल सकते हैं और एसोसिएटेड एंगल भी बोल सकते हैं। टू एंगल्स are said to be allied angles if the sum or difference is equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 90। यानी दो एंगल को के सम और उसके डिफरेंस को अगर वो 0 और मल्टीपल ऑफ 90 आ जाए तो उसको हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ हम लोगों का एलाइड एंगल का डेफिनेशन। अब एलाइड एंगल एक्चुअल में हम लोगों ने कुछ चीज़ें क्लास 10 में भी इससे रिलेटेड पढ़ चुका है हम लोग, और उसके बाद को हम लोगों को देखना है। तो देखिए एक्चुअल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिग्री के वैल्यू के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के साथ में इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, समझते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, अगर एक क्वाड्रेंट हम लोग बनाएं तो इस क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो अभी तक का जो हम लोगों ने काम किया था वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हम लोगों ने काम किया था, ठीक है। जो ये स्टैंडर्ड एंगल है इसमें हम लोगों ने काम किया है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग का टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। अब लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, या फिर ये पूरा रिवॉल्व कर जाए, हम लोग पूरा एक चक्कर लगा लें तो उसके बारे में क्या होता है, यही चीज़ हम लोगों को एलाइड एंगल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एलाइड एंगल में हम लोग इसी चीज़ को जानते हैं कि अभी तक हम 90 डिग्री के वैल्यूज़ को तो निकाल सकते थे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 120 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए, आपका 150 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए, उससे ज़्यादा और वैल्यू पूछा जाए, 270 वगैरह का वैल्यू पूछा जाए, तो वो हम लोग वैल्यू अभी नहीं बता सकते। लेकिन अब एलाइड एंगल को पढ़ने के बाद ये वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे कि ये हम लोगों को पता है, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हम लोगों का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ किस तरीके से होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ आर पॉजिटिव। ये सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ इसके अंदर में पॉजिटिव होता है, हर एक वैल्यू। इसके बाद ये हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ मिलेगा वो सारा का सारा निगेटिव इस क्वाड्रेंट में आएगा। यानी कि साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ आर निगेटिव। तो ये हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ऐसा केस है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें हम लोगों का टैन और इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव मिलेगा
अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर निगेटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जब हम इंटर करेंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और इसमें हम लोगों का कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अगर इसके अंदर में आता है तो वो हम लोगों का निगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये हम लोगों का 0 डिग्री है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा 0, इसी को 360 डिग्री भी बोलेंगे जब पूरा एक रिवॉल्व हो जाएगा तो 360 एक डिग्री में हम लोग बोलते हैं एंगल्स को, और एक रेडियन में बोलते हैं। अगर 360 को रेडियन में बोलना होगा तो 2 पाई बोलेंगे। इसी तरीके से आपका ये 90 डिग्री, और इसको रेडियन में अगर हम बोलेंगे तो π/2 होगा। इसी तरीके से ये 180 डिग्री, और जब रेडियन में बोलेंगे तो इसको सिर्फ पाई बोलेंगे। ये हम लोगों का 270 डिग्री, और रेडियन में बोलेंगे तो 3π/2 हो जाएगा हम लोगों का। और फिर ये रिवॉल्व करके अगेन हम लोगों का 2 पाई और 0 डिग्री वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियन और डिग्री, सबसे पहले इसका रिलेशन हम लोग समझ लें कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है और किस तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम लोग डिग्री टू रेडियन चलते हैं। रेडियन का मतलब क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में दिखाने को रेडियन कहा जाता है। ठीक है ना, तो डिग्री से पाई डिग्री से रेडियन में जाने का क्या तरीका है हम लोगों का। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई आपको 30 डिग्री में, छोड़ दीजिए इसको, सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, π/180 इंटू डिग्रीज। ठीक है, यानी अगर कोई भी आपको डिग्रीज दी हुई है तो π/180 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको सपोज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 90 डिग्री, उसको हम लोग π/2 बोल सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे π/180, यानी डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो 90 डिग्री को ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/180 मैंने लिख दिया, इंटू फिर ये डिग्री कितनी है 90 लिखते हैं। ये कैंसिल करेंगे अगर आप तो देखिए आपका π/2 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, डिग्री टू रेडियन जाने का ये इजी प्रोसेस, इजी वे हो गया आपका। इसी तरीके से रेडियन टू अगर हमको डिग्री जाना है तो क्या करना होगा, सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलिए इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। π/2 ये रेडियन में है, अब लेकिन हमको डिग्री में जाना है तो सिंपल इस पाई के वैल्यू को आप 180 लिख दीजिए और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये डायरेक्टली आपका 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यानी ये आपका कन्वर्जन हो गया, एक कन्वर्जन हो गया इसका डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में जाने का कन्वर्जन है। ठीक है, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों, क्योंकि डिग्रीज अब हम लोगों को मैक्सिमम टाइम्स जो है रेडियन में ही मिलेगी, कभी भी हम लोगों को डिग्री के फॉर्म में कम मिलने का चांस है। तो आपको ये करना है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, अगर किसी जगह पे रेडियन में मिला, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में जाने का क्या तरीका है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने 10 क्लास में काम किया है कि आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। इसी तरीके से आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और आपका टैन जो है वो कन्वर्ट होता है आपका कॉट में, और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में। इसी तरीके से आपका कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में। ठीक है, और सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में। तो ये तो हम लोगों का 10 क्लास का फॉर्म था। अब लेकिन क्या है, यहाँ पहले हम लोग एक ही चीज़ सीखे थे, 90 माइनस थीटा। अब हम लोग सीखेंगे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सारी कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब इसको समझने के लिए उससे पहले हम लोगों को एक चीज़ जाननी है। क्या जाननी है, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चलते हैं, जिसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला जाता है, दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये पॉजिटिव एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल काउंट करते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब प्लस होगा किसी चीज़ को तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव एंगल काउंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लोग ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। ऐड करने पे आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है और सब्ट्रैक्ट करने के टाइम में हम लोगों को क्लॉकवाइज मूव करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। तो देखिए, अब जैसे सपोज करते हैं कि साइन हम लोग 90 प्लस थीटा लेते हैं, इसी तरीके से हम चाहें तो साइन 180 प्लस थीटा ले सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा ले सकते हैं, ठीक है। हम साइन से ही चल रहे हैं पहले। साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ को नोटिस करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो समझना है सबसे पहले, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे 90 है तो 90 कहाँ, यहाँ, ये वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दैट इज़ एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल है। तो 90 क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। जब किसी वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मूव करेंगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, साइन को कॉस में चेंज करते हैं, कॉस को साइन में चेंज करते हैं, 10 को कॉट में चेंज करते हैं, कॉट को 10 में चेंज करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कब, जब हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन चेंज करेंगे इसको, तब। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंजेस नहीं आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पहले था वही रहेगा। एक तो तरीका ये हो गया आपके समझने का। एक और तरीका है कि हम लोग ये देखेंगे कि 90 का कोफिशिएंट क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप 90 लिख रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, 90 यहाँ क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 90 का कोफिशिएंट हम लोगों का क्या है, 1 है। यहाँ पे इवन और ऑड हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो अगर ये ऑड है अगर, तो हम लोगों का चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा। लेकिन अगर 90 का कोफिशिएंट इवन है, जो यहाँ पे जैसे 180 लिखा गया है, तो 180 अगर हम देखेंगे दैट मीन्स क्या है, 180 को 2 × 90 लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमको ये चेक करना है 90 किसका मल्टीपल है, इवन का मल्टीपल है या ऑड का मल्टीपल है। तो 180 को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, तो 90 यहाँ पे किससे मल्टीपल है, 2 से। दैट मीन्स क्या है, ये इवन है। अगर ये इवन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो दो तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चल रहे हैं तो चेंज नहीं होगा, और अगर वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो चेंज होगा। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझने का क्या हम लोग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि 90 के कोफिशिएंट को चेक कर सकते हैं कि 90 का कोफिशिएंट क्या है, यानी 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर ऑड दिख रहा है तो चेंज होगा, अगर 90 का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस जगह पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा और किस जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस क्वाड्रेंट में हम इंटर कर रहे हैं, जिस क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, उस क्वाड्रेंट को देखना है कि वो किसका क्वाड्रेंट है, यानी कि इसमें कौन सा पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब में तो पॉजिटिव नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरे तीसरे और चौथे में हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ में कि सेकंड में मेरा साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर नेगेटिव। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan और cot आता है, दैट मीन्स क्या है कि वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा, 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी तरीके से इसमें भी है। तो अब यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, और दूसरी चीज़ कि जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं उस क्वाड्रेंट में देखना है कि ये उसका खुद का क्वाड्रेंट है या किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। तो देखिए सबसे पहली चीज़ साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए आप कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, 90 प्लस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में बताया गया था कि पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप मूव करेंगे इस साइड में, दैट मीन्स आप कहाँ गिरेंगे, आकर के सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का खुद का होता है, दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, पहली चीज़। अब देखना ये है कि यहाँ जो हम चेंज कर रहे हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स क्या है 90, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ऑड है, दैट मीन्स क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेरा बदल जाएगा। पहली चीज़ मैंने क्या देखा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो ये इसका खुद का क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं 90 का कोफिशिएंट यहाँ ऑड है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, तो कॉस थीटा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें आइए 180 प्लस थीटा, तो 180 कहाँ है, यहाँ है, प्लस कर रहे हैं आप अगेन, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना है, दैट मीन्स आप नीचे आएंगे, कहाँ गिरेंगे, आकर के आप थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे क्या है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जो है ये आपका tan और cot का है, इस वजह से साइन का ये क्वाड्रेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा साइन निगेटिव आएगा। अब देखना दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे 90 का कोफिशिएंट क्या है, इवन है, या फिर ये समझ लें कि ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा, दैट मीन्स ये होगा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन है तो ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा। बस क्योंकि ये दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है इस वजह से इसका साइन नेगेटिव हुआ, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे इवन है। अगर हम लोग इसको देखें 180 को, तो ये क्या होगा 90, इसके आगे में 2 लिखिए, तो 2 इंटू 90 यानी 90 का मल्टीपल क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, तो इवन होने की वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से इसमें आते हैं 180 माइनस थीटा। भाई 180 अब माइनस हो रहा, माइनस होने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज फिर मूव करेंगे, तो 180 से माइनस करने पर क्या होगा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का खुद का क्वाड्रेंट है, इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा नहीं। दूसरी चीज़ अगेन 180 है, तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। अगेन ये दोनों आपको 270 दिख रहा है, 270 कहाँ है, ये वाली चीज़ है, यानी वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स क्या है 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑड दिख गया और ऐसे भी वर्टिकल लाइन दिख गई। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, जिस तरीके से भी आप जाना चाहें। तो क्या होगा, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ है, प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सेक का है, इसका मतलब क्या है, ये साइन का नहीं है। तो क्या होने वाला है, पहली चीज़ कि यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इसका खुद का क्वाड्रेंट नहीं है, इस वजह से ये नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे हमको दिख गया कि 90 का कोफिशिएंट क्या है, ऑड है, या फिर वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस थीटा। इसी तरीके से ये वाली भी चीज़ होगी, 270 माइनस थीटा, इसमें गए, ये भी साइन का नहीं है और तो नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद ये साइन है और यहाँ पे 90 का कोफिशिएंट अगेन ऑड है, इस वजह से क्या होगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे 270 प्लस थीटा किया मैंने, तो हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। हम लोग सोचेंगे अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस ही का क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, साइन जा रहा है,
ये मत सोचिएगा कि ये कॉस आ गया तो ये कॉस तो इसका ही क्वाड्रेंट है, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए था, नहीं, यहाँ हम लोगों का साइन जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो इसकी वजह से वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो साइन आपका जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि इसका खुद का नहीं है, लेकिन ये 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से ये चेंज हुआ, कॉस बना है, ठीक है, इस वजह से नहीं कि ये इसमें कॉस आ रहा है, ये मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो बेसिक रूल है इसको समझने का कि किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद बड़े बड़े एंगल्स को किस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसके थ्रू, वो देखेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। एक हम लोगों का है साइन 315 डिग्री और कॉस 210 डिग्री और कॉस माइनस 480 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अगर ये एक एक्चुअल में फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा होता है तो आपको माइनस साइन थीटा लिखना है। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल वही रहेगा, माइनस कॉसेक थीटा। आपका नंबर 2 में tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा आएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ कॉट तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे कॉस माइनस थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि कॉस थीटा ही रहेगा। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल सेक, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये 2 पॉजिटिव होगा, बाकी ये सारा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो हम लोग सम्स कर रहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है 315 डिग्री, ठीक है। तो 315 ये अप्रोक्स करीब है 270 के, और आप चाहें तो इसको 360 के भी करीब में ले सकते हैं। दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, हम दोनों तरीक़ों से दिखा सकते हैं, ठीक है। 315 डिग्री से माइनस कीजिए पहले इसको, ताकि हम लोगों का पता चले, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो इतने बड़े एंगल्स को हम लोग नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे एंगल्स को कंसीडर करते हैं। जैसे माइनस करने पे आएगा कितना, 5 11 से 7 जाएगा 45, ठीक है, ये 45 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 270 में, ठीक है, 270 में 45 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 315 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 270 प्लस 45, ठीक है। अभी हम लोग देख करके कहते हैं कि 270 कहाँ है, मेरा यहाँ है। आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, दैट मीन्स क्या हुआ, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, खुद का क्वाड्रेंट नहीं है इसका। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ऑड, इसका मतलब साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और थीटा की जगह पे क्या है 45, दैट इज़ 45 लिख दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव अपनी जगह, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, सॉरी 1/√2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं। देखिए मैंने एक तो किया आपको 270 से, और दूसरा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं 360 से। तो 360 से डायरेक्टली पहले 315 को माइनस करके देख लीजिए आप कि कितना आ रहा है, 5 और कर गया था 4 बचेगा, 45 आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45, ठीक है, क्योंकि 360 से अगर 45 माइनस करते हैं तो 315 आ जाएगा। तो 315 को लिखने का ये एक तरीका हो गया मेरा। तो हमेशा जो हम लोगों को यहाँ पे एंगल लेना है, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, वो या तो 90 होगा, या तो 180 होगा, या 270 होगा, या 360 होगा। यही 4 एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 360 माइनस इतना, तो अगेन 360 यहाँ पे होता है, ठीक है। आप माइनस कर रहे हो तो दैट मीन्स क्या है, क्लॉकवाइज जाओगे तो अगेन आप कहाँ आओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन, तो आप निगेटिव आएगा क्योंकि ये इसका खुद का क्वाड्रेंट नहीं है। दूसरी चीज़ 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इवन है, दैट मीन्स साइन बदलेगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। और 45, तो आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 ही होता है। सेम आंसर, ठीक है। आंसर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा।
इसको देखिए, अगर आपका ये कॉस लिखा है 210 लिखा है तो ये तो इजी है, 180 प्लस 30, 210 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग 180 में प्लस कर रहे हैं, तो 180 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। 180 में जब आप प्लस कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला क्या होगा आपका नेगेटिव, पहली चीज़ रहेगा नेगेटिव, क्योंकि कॉस का ये क्वाड्रेंट नहीं है। दूसरी चीज़, क्या कॉस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 180 यानी 90 का कोफिशिएंट हम लोगों का क्या है, इवन है। और या दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेरा चेंज नहीं होगा। तो साइन 30 डिग्री, तो ये कितना हम लोगों का आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये आंसर, ठीक है। क्लियर है, इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये वाला भी अब इजी हो गया, कुछ नहीं करना, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 480, ठीक है। इसमें हम लोग एक काम करेंगे, वो देख लीजिए। एक्चुअल में जब हम लोग एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेते, मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेते, कंप्लीट चक्कर, तो 360 डिग्री उसमें से एलिमिनेट कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप 360 पे पहुंचे, फिर से यहाँ से स्टार्ट हुए, तो फिर वो वैल्यू रिपीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 360 या 360 का कुछ मल्टीपल मिलता चला जाएगा, तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 480 लिखा हुआ है, इसके अंदर में एक 360 तो आपका आ ही जाएगा। तो 360 को हम लोग पहले से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोगों का 120, ठीक है। ये हम लोगों का आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिखेंगे cos 120 डिग्री, ये शॉर्ट हो गया थोड़ा। अब क्या करेंगे, 120 का निकालने के लिए दो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, cos 180 माइनस 60, 120 को लिखने का एक तरीका, या फिर आप कर सकते हो cos 90 प्लस 30, ठीक है, तब भी आपका 120 आ जाएगा, दोनों तरीकों से। अब दोनों तरीकों से आप निकालो, दोनों तरीकों से आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंट्री करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट इसका खुद का नहीं है कॉस का, इसलिए नेगेटिव साइन, कॉस यहाँ पे नहीं बदलने वाला, कॉस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका 90 का कोफिशिएंट इवन है, कॉस 60 डिग्री आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, इसका नहीं है, नेगेटिव होगा, बट 90 का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑड है, वर्टिकल लाइन के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए ये बदलेगा साइन 30 डिग्री। अब आप सोचो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 नेगेटिव में आएगा, दोनों ही वैल्यू सेम है। आप चाहे ऐसे चेंज करो या वैसे। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो नेक्स्ट हम लोगों का वीडियो होगा, वो इसी के ऊपर में हम लोग और सम्स करेंगे और सम्स को देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों का यहाँ तक, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से सारा जो एक्सप्लेन किया गया है फॉर्मूले को उसको प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से देखिए, और जो सम्स इसके ऊपर में बना सकते हैं उसको बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।